इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषत् प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली 9वां मंत्र। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि वादृङ् नो भूयान् नचिकेतः पृष्टा। तो अभी तक जो बताया, नचिकेता का जो तृतीय वर था आत्मविद्या के संबंध में, वह वर अत्यंत गूढ़ विषय है, इसलिए उसको समझना बहुत ही कठिन है। और उस वर को पाने का अधिकारी नचिकेता है, ये सब परीक्षा करके यमराज ने निश्चय कर लिया। अब इसके आगे इस विद्या की भी प्रशंसा करते हैं और इस विद्या के पूर्ण अधिकारी नचिकेता का भी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रथमतः विद्या के विषय में देखेंगे। पूर्व मंत्र में कहा था अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, उसका 4 अर्थ बताए थे। अगतिरत्र नास्ति ऐसा भी कहे, अनन्य प्रोक्ते प्रतिपाद्य आत्म तत्व के स्वरूप में स्वयं रहकर स्थित होकर जब आचार्य उपदेश करता है आत्म स्वरूप का, तब शिष्य को उसका यथावत ज्ञान होता ही है, ऐसा भी एक अर्थ किया। फिर इस तरह प्राप्त जो आत्मविद्या है उसको अपने कुतर्कों से नष्ट नहीं कर देना चाहिए, यह यहाँ दिखा रहे हैं। नैषा तर्केण मतिरापनेया, एषा मतिः। मतिः माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, आत्मविद्या, इसको हम कहेंगे आत्मविद्या। एषा मतिः आत्मविद्या तर्केण न आपनेया। आपनेया इसका 2 अर्थ भाष्यकार किए हैं। एक अर्थ आप धातु से अनियर प्रत्यय लगाने पर आपनीया ऐसा रूप बनेगा और उसमें वर्ण व्यत्यय होकर के आपनेया, प्राप्तव्य नहीं। तर्क, केवल तर्क कौशल से, बुद्धि कौशल से यह विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये विद्या केवल अपनी बुद्धि से, केवल तर्क से इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये अर्थ बनेगा। दूसरे व्याख्यान में आपनेया ऐसा होता है ना, नींज धातु का यहाँ पर प्रयोग है, उसी में आकार के स्थान में आकार हो गया है आपनेया। जब आप ऐसा अर्थ लगाएंगे तब क्या होगा, किसी
प्रकार से इस आत्मविद्या की प्राप्ति का अवसर होने पर इस आत्मविद्या को अपने कुतर्कों के द्वारा नष्ट नहीं कर देना चाहिए, ये उसका अर्थ होता है। तो नैषा तर्केण मतिरापनेया, इसमें दो अर्थ मिल रहे हैं, दोनों अर्थ यहां ग्राह्य है। एक अर्थ केवल तर्क से इस विद्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और इस विद्या को तर्क से नष्ट भी नहीं करना चाहिए। अपने कुतर्क से अगर इस विद्या का खंडन कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी हानि है। खंडनकार श्रीहर्ष एक श्लोक लिखे हैं, खंडन खंड खाद्य में आता है, धीधनाः बाधनायास्याः तदा बुद्धिं प्रयच्छत क्षेप्तुं चिंतामणिं पाणिलब्धम अब्धौ यदीच्छथ। हे बुद्धिमान लोग, आप इस उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म तत्व ज्ञान का खंडन करने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग जो करते हैं, ये उपयोग अगर आप ऐसा चाहते हो तब आप अवश्य करें। कैसा? हाथ में मिला चिंतामणि को यह चिंतामणि है ऐसा न समझ करके, सामान्य पत्थर का टुकड़ा है ऐसा समझ करके समुद्र में अगर फेंकने का विचार हो, इच्छा हो, तो आप इस उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म तत्व ज्ञान को अपने तर्कों से खंडन करने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब क्या है? ये दोनों समान हैं। हाथ में मिला चिंतामणि को चिंतामणि न समझ करके उसको फेंक देना कितनी बड़ी मूढ़ता है। उसी तरह उपनिषद से मिलने वाली इस आत्मविद्या को अपने तर्कों से खंडन करना ये भी मूढ़ता ही है, वो बड़ी हानि है। अपनी स्वार्थ आत्महानि कर लेते हैं ऐसे लोग। तो ऐसी मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो यहां पर ये श्रुति में नैषा तर्केण मतिरापनेया, तर्क करके इस बुद्धि का अपनयन अर्थात हटाना ये नहीं करना चाहिए, इसको नष्ट नहीं कर देना चाहिए, यही उसका तात्पर्य हुआ। तो इसीलिए केवल तर्क से अपने विचार को प्रस्तुत करने वाला जो तार्किक है वह इस आत्मविद्या का उपदेश नहीं कर सकता। अतः इसके उपदेश करने के लिए योग्य व्यक्ति वही हो सकता है जो केवल तार्किक न हो करके संप्रदाय से वेदांतार्थ को गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ करके जानता हो। तो यही भगवत्पाद वहां कह रहे हैं, अन्येनैव आगमाभिज्ञाने अभिज्ञेन आचार्येणैव प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति। तभी उसके शिष्य इस विद्या को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक तरह से समझ सकते हैं। हे प्रेष्ठ, अत्यंत प्रिय नचिकेता को संबोधन कर रहे हैं। हे नचिकेता, मैं किस विद्या के बारे में बता रहा हूं? तो तुमने जो तृतीय वर्ग के रूप में मांगा था उस विद्या के बारे में मैं बोल रहा हूं। यह विद्या ऐसी विद्या है जो गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्तव्य है और तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता है इस विद्या को। याम त्वम आपः, आपः यह क्रियापद है। जिस विद्या को तुमने प्राप्त किया, अभी प्राप्त नहीं हुआ है,
क्योंकि आगे उपदेश करने वाले हैं, अभी उपदेश नहीं हुआ है। नचिकेता ने वर तो मांग लिया है, लेकिन वर देना अभी बाकी है। फिर भी वो निश्चित हो चुका है, प्राप्त उस इस विद्या को पाना नचिकेता के लिए निश्चित हो गया है। इसीलिए भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं। यान त्वम आपह, तुमने जिस विद्या को प्राप्त किया वो विद्या इस तरह की है। और ये भी कह रहे हैं, तुम जैसा अधिकारी शिष्य मुझे मिले, ये कामना है। त्वादृंग नो भूयात नचिकेतः प्रष्टा, तुम्हारे समय समान अत्यंत अधिकारी शिष्य मेरे पास इस आत्मविद्या के बारे में प्रश्न करने वाला अथवा सीखने के लिए आना, शिष्य के रूप में आया हुआ प्रष्टा, प्रश्न करने वाला मुझे प्राप्त हो, यह मेरी कामना है। तो इस तरह से तो आत्मविद्या की प्रशंसा करके नचिकेता का भी प्रशंसा कर रहे हैं यमराज। तो यहाँ यमराज नचिकेता का और भी प्रशंसा अग्रिम 10वें मंत्र में भी कर देते हैं। तो उसमें क्या है, जानाम्य हम शेवधिरित्यनित्यम न हि अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्, ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्। जानामि अहम, मैं यह जानता हूं, क्या शेवधि अनित्यम इति। शेवधि ऐसा निधि को बताते हैं, विधि का नाम है शेवधि। ये निधि तो अनित्य है। निधि माने यहाँ क्या विवक्षित है, भाष्यकार कह रहे हैं कर्म फल लक्षण निधि ही निधिरिव प्रार्थ्यते इति। जैसे निधि सबको सबकी इच्छा का विषय होता है, तो उसी तरह कर्म फल, वो कर्म फल ही है। वो भी कर्म फल, अच्छे कर्मों का फल निधि के समान ही है, सबको वांछित है, इष्ट है। तो वह जो कर्म फल है वह अनित्य है, यह मुझे पता है। फिर भी मैंने क्या कहा, अब देखिए, नचिकेता कर्म फल को अनित्य समझ करके उसने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। जब तृतीय वर के बदले में यमराज ने दूसरे दूसरे दिव्य भोगों को देने का प्रलोभन दिया, तब नचिकेता ने उस सब कामों को अनित्य ऐसा कह करके छोड़ ही दिया, किसी को लिया नहीं। लेकिन यमराजा तो पहले इस कामना से ही इस पद को, जिस पद में अभी हैं, इस पद को प्राप्त किया है। वही कह रहे हैं स्वयं यमराज, न ही अध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवम तद्ध्रुवम अध्रुवैः न प्राप्यते। साधन जब अध्रुव है, कर्म साधना, इन अनित्य साधनों से, कर्म ही एक साधन है उस फल को प्राप्त करने के लिए, ऐसा कर्म साधन से वो जो फल है नित्य फल, वह प्राप्त होता नहीं, क्योंकि कर्म अनित्य फल देने वाला है, नित्य फल देने वाला होता ही नहीं। ऐसा जान करके भी मैंने क्या किया, ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः, मुझे यह पता था, फिर भी मैं उस कर्म फल को प्राप्त करने के लिए ही नाचिकेत अग्नि का चयन रूप साधन का अनुष्ठान किया, और उस साधन के अनुष्ठान के फल के रूप में मैं अभी इस पद में आया हूं। नाचिकेत अग्नि चयन का इसके पहले उपासना के साथ अनुष्ठान करने पर उसका फल क्या है, तो बताया था विराट रूप प्राप्ति, विराट स्वराज्य, विराट रूप प्राप्ति ही उसका फल, ऐसा बताया गया। तो ऐसी जो स्थिति है, विराट रूप में स्थिति, ऐसा फल मुझे मिला है, मिल गया है। लेकिन यह भी फल अनित्य है। क्यों अनित्य है?
विराट रूप प्राप्ति ही नहीं, उससे आगे सूक्ष्म हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति जो है वो भी अनित्य ही है, ऐसा नचिकेता ने कह दिया। क्योंकि उसकी भी एक अवधि है, उत्तरावधि, उसके बाद वह फल नहीं रहता है, तो इसीलिए वो भी अनित्य है, उसको तुमने पहले ही त्याग दिया। तुम्हारा वैराग्य इस तरह उच्च कोटि का है जो कि मुझे नहीं मिला था। मैं तो अनित्य साधनों को लेकर के नित्य समझ करके आपेक्षिक नित्य इस फल को मैं प्राप्त किया हूं। तुमने तो इस फल को पहले पहले ही विवेक करके यह अनित्य है समझ करके वैराग्य के साथ उसको त्याग दिया। इसलिए तुम अत्यंत प्रशस्त उत्तम अधिकारी हो। ब्रह्म आत्मविद्या का तुम्हारा तुम्हारा जैसा दूसरा अधिकारी नहीं हो सकता है, यह कह रहे हैं। वही आगे के मंत्र में भी आता है, कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठाम क्रतोर अनंत्यम, अनंत्यम भी है, क्रतोर अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोम महत् उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतः अत्यस्राक्षी। हे नचिकेतः, तुम्हारे सामने अभी बहुत बड़ा फल मिलने का प्रलोभन दिया गया। उसमें सबसे बड़ा फल है हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति, जिसको कहते हैं कामस्य आप्ति। इससे ज्यादा कुछ कामना किया ही नहीं जा सकता, उतना बड़ा फल है हिरण्यगर्भ पद। इसलिए कामस्य आप्तिम समाप्तिम और जगत प्रतिष्ठा, हिरण्यगर्भ जो है वह पूरा का पूरा समष्टि रूप है। पूरा जगत, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, सब कुछ उसके अंतर्गत, उसके गर्भ में आ जाता है, हिरण्यगर्भ के अंदर। इसीलिए संपूर्ण जगत का आधार बना है यह हिरण्यगर्भ। और इतना ही नहीं, क्रतोः फलम, क्रतु का फल, क्रतु माने उपासना को लेना है। इस उपासना और कर्म अनुष्ठान दोनों का फल ही है यह हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति, और वह अनंत भी है। दूसरे फलों की दृष्टि में यह फल अत्यंत महान है, अनंत भी है। और अभयस्य पारम, अभय, इतना उस भय का उसमें कोई अवसर ही नहीं है, निरतिशय फल है यह। स्तोम महत्, इसका अर्थ कह रहे हैं, स्तोम माने स्तुत्य, स्तु धातु से बना हुआ है यह शब्द है, इसलिए यह अत्यंत प्रशंसनीय फल है। और महत्, बहुत बड़ा फल है, अणिमादि ऐश्वर्य, निरतिशय ऐश्वर्य वाला है। इससे बड़ा ऐश्वर्य दूसरा किसी का है ही नहीं संसार में, ऐसा फल है। उरुगायम, विस्तीर्ण, ऐसा अर्थ किया कहा गया है। उस फल का अनुभव काल भी बहुत बड़ा है। इतना उत्तम फल, बहुकाल तक भोगने योग्य ऐसा फल मिलने पर भी तुमने क्या किया? धृत्या अत्यस्राक्षी ही, तुम अत्यस्राक्षी ही, तुमने, तुम्हारा धैर्य प्रशंसनीय है। वो भी फल अनित्य है, अंततः गत्वा, अंततः जाकर के वो भी एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, यह समझ करके तुमने पहले से त्याग दिया। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, अहो बत अनुत्तम गुणोसी, तुम जैसा दूसरा गुणवान नहीं है, तुम बहुत अच्छे गुणवान हो। इतना कह करके अब आगे आत्मविद्या का आरंभ कर रहे हैं। पहले आत्मविद्या का फल बता रहे हैं, आत्मा कहाँ पर देखना चाहिए, वो कहाँ पर उसको हम पकड़ सकते हैं हमारी बुद्धि से। तो यह कह रहे हैं, तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम
अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। तुमने जिस आत्मविद्या का वर मांगा वो आत्मा कैसा है? दुर्दर्श है, उसको देखना कठिन है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणोरणीय और गूढ़म अनुप्रविष्टम। गूढ़म अनुप्रविष्टम इसका अर्थ अत्यंत गूढ़। गूढ़ का अर्थ आवरण, आवरण से, आवरण में प्रविष्ट है, छिपा हुआ है। गूढ़म गहनम अनुप्रविष्टम, इसका अर्थ बता रहे हैं भाष्यकार, प्राकृत विषय विकार विज्ञानैः प्रच्छन्नम इत्येतत्। हमारे प्राकृत, प्राकृत का अर्थ बाह्य जगत विषय का जो भी ज्ञान है, वो जब ज्ञान होता है तो यह आत्मा उसी के पीछे छिप जाता है। अनात्म विषय का जो जो ज्ञान होता है वह सब आत्मा का आवरण कर देता है, आत्मा उससे आवृत हो जाता है, ऐसा है यह। यही बात वहां गौड़पाद कारिका में भी है। सुखम आव्रियते नित्यम दुखम विव्रियते पुनः यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवान असो। भगवान अब आत्मा को बता रहे हैं, ये आत्म भगवान छिप जाते हैं, यस्य कस्य च धर्मस्य, अनायास ही ये आवृत हो जाता है, और पुनः उनको बाहर लाना, प्रकाश में लाना बड़ा कठिन हो पड़ता है, ये वहां कह रहे हैं। इसीलिए प्राकृत विषय विकार विज्ञानी, बाहर का जो भी वस्तु है, अनात्म वस्तु है, उसका ज्ञान हुआ तो उसी के वृत्ति ज्ञान के पीछे ये छिप जाते हैं। और गुहाहितम, इसको कहाँ जा करके देखना चाहिए, कहाँ इसका अन्वेषण करना है, कहाँ ढूंढना चाहिए, तो कहते हैं गुहायाम बुद्धौ स्थितम। जहां ज्ञान होता है वही देखना चाहिए। तो बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान जहां हो रहा है उस बुद्धि में ही आप आत्मा को देखिए, वहीं जाकर के देख सकते हैं, बाहर नहीं। तत्र उपलभ्यमानत्वात्, आपको वहां उपलब्ध होगा यह आत्मा। और गह्वरेष्ठम, गह्वरेष्ठम का अर्थ अनेक अनर्थ संकट में पड़ा हुआ है यह आत्मा। तो क्या है अनर्थ? तो संसार में आत्मा के बारे में जो जो लोक में ज्ञात है, सुख दुख सब आत्मा में है, ऐसा अध्यारोपित सांसारिक धर्मों से वह युक्त है। कैसे युक्त है? अध्यारोप से। सांसारिक धर्म, सुख दुख राग द्वेष सब कुछ आत्मा में अध्यस्त है, इसीलिए ये सब अनर्थ हैं। इन अनर्थों के बीच में बड़े संकट में पड़ा है। अनेक अनर्थ संकटे तिष्ठति, यह आत्मा। और इस प्रकार जो आत्मा है, इसीलिए वह बड़ा दुर्दर्श है, उसको देखना सामान्य बात नहीं है, बहुत कठिन है। फिर भी वह कैसा है? पुराणम, सनातन है, अनादि अनंत है। उसको प्राप्त करने के लिए एक योग साधना की अपेक्षा है। वह योग क्या है? अध्यात्म योगाधिकमेन मत्वा देवम। इस स्वतः प्रकाशमान आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का एक साधन है अध्यात्म योग। वो अध्यात्म योग का स्वरूप क्या है? तो बाह्य विषयों से हटा करके अंतःकरण को आत्मा में ही निरंतर रूप से लगाना, यह अध्यात्म योग है। इसका आगे विवेचन करेंगे। और ऐसा जो अध्यात्म योग है, उस योग रूप साधन से बाह्य विषयों से अलग होकर के अंतःकरण को निकाल करके व्यावृत्त करके, तब उस अंतःकरण से, वो समाधि स्थित अंतःकरण भी कह सकते हैं, समाधानम अध्यात्म योग ऐसा कहा है। और उस अंतःकरण से इस आत्मा को हम पा सकते हैं मत्वा। इसको पाने से क्या लाभ है? तो कहते हैं
हर्ष शोक जहाती। अब इसके बाद उसको हर्ष भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा। हर्ष का कारण है उत्कर्ष। कोई उत्कर्ष प्राप्त हो गया तब हर्ष होता है, और अपकर्ष होता है तो शोक होता है। अब इस आत्मा में न उत्कर्ष का कोई अवसर है न अपकर्ष का, तो हर्ष और शोक दोनों का अवसर नष्ट हो जाता है। तो यही है क्या उसका फल, आत्मज्ञान का फल। हाँ ये है, लेकिन आत्मज्ञान स्वतः फल ही है। वो कैसे? तो आत्म साक्षात्कार तो साक्षात आनंद साक्षात्कार है, परमानंद साक्षात्कार है। क्योंकि आत्मा परमानंद स्वरूप है, अपरिच्छिन्न आनंद स्वरूप। अब उसका साक्षात्कार सुख साक्षात्कार सुखानुभव रूप ही है, तो इसलिए वो स्वयं फल है। और ऐसा हो जाने पर इसके बाद उत्कर्ष और अपकर्ष का कोई अवसर नहीं है, इसलिए हर्ष और शोक छूट जाते हैं, यह कहना है। तो यहाँ 12वां मंत्र पूर्ण हो गया है, इसके आगे बाद में करेंगे। ओम